एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम वंस अगेन इन दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने किया था 2.5 एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम्स की थी हमने बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस, राइट। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 2.6, लेकिन 2.6 स्टार्ट करने से पहले देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी शुड नो। लाइक दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आने वाले हैं, तो इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्या है, क्योंकि जो 2.6 एक्सरसाइज है उसमें बहुत सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड पूछी हुई है। तो वो दो चीज़ें कौन सी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास स्लोप। आपको स्लोप के बारे में पता होना चाहिए कि स्लोप क्या है और वाई इंटरसेप्ट क्या है। तो इन दोनों चीज़ों को धीरे धीरे सीखते हैं। तो सबसे पहले एक स्लोप को समझते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लोप। इमेजिन करो आप लोग स्टेयर्स चढ़ते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ स्टेयर्स बने होते हैं। आपने देखा होगा कुछ स्टेयर्स चढ़ना बहुत आसान होता है, ठीक है, जिनकी मतलब स्टिकनेस कम हो। अगर कोई बिल्कुल ऐसे, फॉर एग्जांपल रुको एक सेकेंड, अगर कोई ऐसा स्टेयर्स है तो ये इजी टू वॉक है, आराम से चढ़ सकते हो। सिमिलरली अगर स्टेयर बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे खड़ा, जिसे बोला जाता है कि बिल्कुल सीधा सा स्टेयर्स, तो इसको चढ़ना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। आप कहते हो कि स्लोप ज़्यादा है तो इसमें चढ़ना मुश्किल हो रहा है, राइट। सो वही वाली चीज़ है कि ये जो आपको दिख रहा है ना कि कितना इंक्लाइंड है, कितना झुका हुआ है, इसी को हम स्लोप बोलते हैं। तो कोई भी लाइन है, तो मैं अभी बेसिकली हम 2.6 एक्सरसाइज में क्या करेंगे, लाइंस ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो तो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन लाइन ड्रॉ करने के साथ साथ हमें स्लोप और ग्रेडियंट के बारे में भी, स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, जब भी हमारे पास एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, जब आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो, एनी काइंड ऑफ लाइन अपनी मर्जी से ड्रॉ करके देखो। तो जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो हो सकता है आप लाइन ऐसे बनाओ, राइट, ऐसे बनाओ, या फिर लाइन ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, या ऐसे बनाओ। और किसी कोई भी लाइन अगर फॉर एग्जांपल ये हवा में है, तो मैं उसको पीछे एक्सटेंड करके पीछे ऐसे ला सकती हूँ, ला सकते हैं। तो जब मान लो मैंने ये लाइन ड्रॉ की, अब ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो इसको ये देखो, इस लाइन का ये एक्स एक्सिस, ये हम मेनली एक्स एक्सिस के अलोंग ही बात करते हैं। एक्स एक्सिस से कितना झुका हुआ है, ये इतना झुका हुआ है। ये आप ऐसे इमेजिन करो, क्या ये ऐसे टर्न्ड हो रखा है, इंक्लाइंड हो रखा है। तो इस अब फिर एक नंबर, तो जो स्लोप होता है ना, ये बेसिकली एक नंबर बताते हैं कि कितना इंक्लाइंड है, कितने नंबर से इंक्लाइंड है ये वाला लाइन। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन अगर आप, तो इस लाइन को हम सबसे पहले एक्स एक्सिस से टच करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो, ये लाइन क्या है, ये भी क्या है, इंक्लाइंड है। कितना इंक्लाइंड है वो कौन बताएगा, स्लोप बताएगा। अब ये लो, लेट्स से मैंने स्ट्रेट लाइन ली, स्ट्रेट लाइन लोगे तो ये तो एंगल बिल्कुल 90 डिग्री बना रहे, तो क्या कोई भी सीधी चीज इंक्लाइंड होती है, नहीं होती है, राइट। तो ऐसे हमारे पास चार टाइप के स्लोप होते हैं। तो स्लोप का मीनिंग क्या होता है, दो स्लोप ऑफ अ लाइन इज अ नंबर। एक क्या होता है, ये बेसिकली नंबर होता है विच मेजर्स, क्या बताता है, वो बताते हैं स्टीपनेस एंड द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन। तो एक लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो कितना इंक्लाइंड है, कितना झुका हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है, स्लोप देता है। और स्लोप का एक और क्या मतलब होता है, वैसे तो स्लोप अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो क्लास 11th में बताया जाता है, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ अभी क्लास 9th में इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप, ज्योमेट्रिकली कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत कंपैरिजन आना चाहिए। सो नाउ ये होता क्या है, इट क्वांटिफाइज हाउ मच, कितना वर्टिकल डिस्टेंस चेंजेस रिलेटिव टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मैं जैसे इस लाइन के बारे में बात बताती हूँ। देखो, जैसे जैसे आपका एक्स इंक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीज हमेशा इस डायरेक्शन में होता है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। जैसे जैसे आपका एक्स इंक्रीज हो रहा है, यू कैन सी आपका वाई भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट के लिए ये ग्राफ, इस पॉइंट के लिए ये ग्राफ, इसके लिए। तो जैसे जैसे आपका एक्स इंक्रीज होता जा रहा है, वाई भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, कोई एक लाइन है जो ऐसी है, ये मान लो 1 है, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अभी जब हम ग्राफ करेंगे तो वो भी समझो। अब एक्स की वैल्यू आप इधर इंक्रीज कर रहे हो, आप ये इंक्रीज कर रहे हो, तो ये पॉइंट, फिर जब सेकंड आया तो डिक्रीज, मतलब ये वाई बड़ी वैल्यू होती है और ये वाई की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। तो आप ये नोटिस करो कि जैसे जैसे आप एक्स मूव कर रहे हो, ये स्लोप क्या हो रहा है, ये जो वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो इसका जो स्लोप है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। सो यही आपको बताते बेसिकली कि कैसे वाई चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम ये वाली जो सेकंड डेफिनेशन है, इसमें हम ज़्यादा
नहीं देखेंगे, हम इससे ज़्यादा नहीं समझेंगे, हम सिर्फ इस पे काम करेंगे कि किसी भी लाइन को देख के आप स्लोप कैसे बताओगे, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर नॉट डिफाइंड होगा, ये कैसे आप लाइन को देखकर बताओगे। तो यहाँ पे हमारे पास ना 4 तरीके के स्लोप होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और अनडिफाइंड। तो अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज पॉजिटिव स्लोप। तो इसको हम डायग्राम से, मैंने एक डायग्राम यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे बोले पॉजिटिव स्लोप, तो देखो जब आप लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो आप 4 तरीके की लाइन बना सकते हो, इन्हीं के आसपास बना सकते हो। एक ये लाइन बना दी मैंने, तो लेट्स से मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ब्लैक कलर से, सॉरी, एक सेकेंड। अब मैंने आपके सामने ना ये 4 लाइंस लेकर आई हूँ, 4 डिफरेंट टाइप की लाइंस है, ठीक है, इनको डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले देखो, ये वाली ब्लैक लाइन को देखो, ये जो आपके पास ब्लैक लाइन है, इसमें आप नोटिस करो जैसे जैसे आपका एक्स इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, वाई भी इंक्रीज हो रहा है। कैसे नोटिस करोगी, आप देखो जब एक्स इधर की तरफ मूव कर रहे हो तो वाई भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ वाई आपका लाइन मूव होता जा रहा है। सो इस टाइप की जितनी भी लाइंस बनेंगे ना, कैसी भी लाइन बना लो इस टाइप की, ऐसे 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 किसी भी फॉर्म में, वो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव स्लोप देगा। क्या देगा आपका, पॉजिटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्या होता है, ये ब्लू वाली लाइन, ये ब्लू वाली लाइन को देखो, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, वाई की वैल्यू नीचे घटती जा रही है, वाई नीचे की तरफ जाता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, जैसे जैसे आप एक्स मूव कर रहे हो, ये लाइन नीचे की तरफ आता जा रहा है, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। तो जब भी लाइन इंक्रीजिंग वे में होगी तो उसका स्लोप पॉजिटिव, जब भी लाइन आपका डिक्रीजिंग में होगा तो उसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर जीरो स्लोप, ये देखो ये जो ग्रीन लाइन है, क्या इसका कोई झुकाव है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, इसमें तो कोई भी इंक्लिनेशन नहीं है। इसका मतलब ये जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसका स्लोप क्या होगा, जीरो। एंड अनडिफाइंड स्लोप क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये सीधी लाइन, ये जो सीधी लाइन है, ये जब भी स्ट्रेट लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी, तो उसका स्लोप क्या होगा, अनडिफाइंड। इसका रीजन होता है जो अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी तो आप समझ नहीं पाओगे, कि इसमें ना एक्स बेसिकली चेंज नहीं हो रहा है। एक्स का चेंज क्या, आप ये क्या बोल रहे हो, वर्टिकल डिस्टेंस विद रिलेटिव टू चेंज इन हॉरिजॉन्टल। अब इसमें एक्स तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ वाई चेंज हो रहा है, तो एक्स नीचे जीरो बन जाता है, डिनोमिनेटर में जीरो, इसलिए अनडिफाइंड हो जाता है। कोई बात नहीं, हम इसको एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, शायद आपका लीनियर इक्वेशन एक चैप्टर आने वाला है, तो उसमें हम ये प्रॉपर अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 4 टाइप के आपके स्लोप हो सकते हैं, तो बस आपको इनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि जैसे कोई भी लाइन है वो कितना स्टीप है, कितना ज़्यादा, वी विल बेसिकली कंपेयर द स्टिफनेस ऑफ द लाइन, राइट। तो उसके लिए पहले हमें लाइन भी ड्रॉ करना आना चाहिए, तो वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, ये जो हमने पॉजिटिव स्लोप है उसको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करते हैं, बिकॉज दिस इज योर पार्ट ऑफ योर सिलेबस। इसमें हमें बेसिकली कंपेयर करना सीखना है। तो मैंने ना यहाँ पे 3 लाइनें ली हैं, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू हाफ x। अभी मैं ये आपको लाइन कैसे बना रहे हैं वो नहीं ड्रॉ करना सिखाऊंगी, वी विल लर्न, धीरे धीरे हम सीखेंगे इन चीज़ों को। सो यहाँ पे आपके पास ये आपके ग्राफ का ये एग्जाम्पल है। तो मेरे पास 2x, y इक्वल टू 2x दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली। देन y इक्वल्स टू x, ये आपके पास ये रेड वाली लाइन, एंड देन यू हैव y इक्वल्स टू हाफ x, ये वाली लाइन। अब हमें इन्हें कंपेयर करना है कि किसका स्लोप ज़्यादा है, सिर्फ इसको देख के, इस वाली इन्फॉर्मेशन को देख के बताना है कि किसका स्लोप ज़्यादा है। अच्छा एक और बात बताओ, क्या ये पॉजिटिव स्लोप है, तो आप बोलोगे हाँ। कोई भी लाइन जब होगी आपके इस टाइप की, ऐसे जानी चाहिए, ऐसे ऐसे कहीं से भी जाए, ऐसे जाए, बस ऐसे इस फॉर्म में होनी चाहिए, राइट। तो वो आपकी हमेशा क्या बन जाती है, पॉजिटिव स्लोप बनती है। अब आपके पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, एक तो देखो 2x है, एक x है और एक है हाफ x है। सो कैसे लर्न रखोगी, जिसका ये x को कोएफिशिएंट कैसे लर्न करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x, जिसका भी कोएफिशिएंट ऑफ x बड़ा होगा उसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा। अच्छा एक और चीज़, आपको ये पता नहीं कि जो हमारे y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन, ये हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे टिल 2.5 तक। ये जो ए होता है, हमने क्या देखा था अभी, स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज अ नंबर, ये एक नंबर होता है विच मेजर। तो ये नंबर कैसे, ये नंबर कौन होता है, ये नंबर कुछ और नहीं बल्कि एक्स का कोएफिशिएंट है। तो जब भी आपको किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड लेकिन उससे पहले फर्स्ट यू विल कन्वर्ट योर इक्वेशन इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। एंड देन वी विल कम टू द मीनिंग ऑफ वाई इंटरसेप्ट,
तब मैं बताऊंगी कि बी क्या होता है। तो अगर कभी भी आपसे वाई इंटरसेप्ट पूछा जाए तो आप सिर्फ बी बोलोगे। तो कोई नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हो, जो आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता है उसी का आप स्पेशल नेम पढ़ रहे हो। वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस बी अभी तक पढ़ते आ रहे थे, बस आपको ये पता चल गया अच्छा कि ए एक स्पेशल चीज़ होती है विच इज स्लोप ऑफ अ लाइन, बी एक स्पेशल चीज़ होती है विच इज़ अ वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, अब हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि आप लाइन को देख के कैसे बताओगे कि कौन मोर स्टीपर है, कौन लेस स्टीपर है, या किसका स्लोप ज़्यादा है। तो जिसका एक्स का कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा आप बोलोगे कि वो उसका स्लोप ज़्यादा होगा। अब ये देखो ना, ये क्या है, ये ज़्यादा आप एंगल से भी लर्न कर सकते हो। ये क्या है, मोर स्टीपर, ये क्या है, इससे कम, इससे कम। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ y इक्वल्स टू 5x, तो y इक्वल्स टू 5x का ग्राफ समवेयर ऐसा बनेगा। ठीक है, और इसका क्या होगा, स्लोप ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एनी वन। ठीक है, तो क्या कैसे लर्न करोगे, जिसका x का कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा उसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जैसे y इक्वल्स टू 2x इज द स्टीपेस्ट एंड y इक्वल्स टू हाफ x इज द फ्लैटेस्ट, क्योंकि आप देखो जैसे जैसे आप ये वैल्यू कम करते जाओगे ना, वो आप देखो कि लाइन ना धीरे धीरे करके ना एकदम फ्लैट लाइन बनती जा रही है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि y इक्वल्स टू हाफ x क्या बन जाएगा, फ्लैटेस्ट बन जाएगा। तो ये आपको जो एक नोट है ये याद रखना है, जिसकी a की वैल्यू ज़्यादा होगी, मॉड इसलिए ताकि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देखना होता है, नेगेटिव नहीं देखेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे। जिसकी a वैल्यू ज़्यादा होगी वो लाइन क्या होगी, ज़्यादा स्टीपर होगी। जिसकी a की वैल्यू कम होगी फ्लैटर होगी। जब a ज़ीरो होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और आप बोलोगे ज़ीरो स्लोप। ठीक है, चलो अब इसी तरीके से हम नेगेटिव लाइन को भी, नेगेटिव स्लोप को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो नेगेटिव स्लोप में y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी ये वाली इक्वेशन होती है। ठीक है, और हम यहाँ अज्यूम करते हैं कि माइनस साइन है, माइनस साइन होगा, और ये अज्यूम करते हैं ए पॉजिटिव। ये मैं इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही हूँ, अगर आप ए को नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और फिर ये क्या बन जाएगा, ये तो ये वाला बन जाएगा, स्लोप, पॉजिटिव स्लोप y इक्वल्स टू एक्स बन जाएगा। इसलिए हम क्या लेकर चलेंगे, y माइनस एक्स एंड a ग्रेटर देन जीरो, a हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। सो अब आपके पास ये देखो तीन इक्वेशंस हैं, y इक्वल्स टू माइनस थ्री एक्स माइनस हाफ, यहाँ भी x है। अब इसमें कंपेयर करना है कि किसका स्लोप ज़्यादा होगा, राइट, और किसका स्लोप कम होगा, या फिर कौन ज़्यादा स्टीपेस्ट है, कौन ज़्यादा फ्लैटेस्ट है। जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, कि हम सीखेंगे अभी लाइन को ड्रॉ करना, तो ये देखो y माइनस थ्री एक्स का है, y माइनस एक्स है, y माइनस वन बाई थ्री एक्स का ग्राफ। अगर आप नोटिस करोगे ये लाइन, अगर जैसे मैंने ये वैल्यू और कम कर दी, धीरे धीरे लाइन क्या होती जा रही है, फ्लैट होती जा रही है। इसलिए ये वाली लाइन का ये क्या स्लोप सबसे कम होगा, और इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो y इक्वल्स टू माइनस से ये क्या हो जाएगा, मोर स्टीपेस्ट, और ये वाली जो लाइन हो जाएगी इसका क्या हो जाएगा, फ्लैटेस्ट हो जाएगा। ओके, तो अब जैसे कुछ एग्जांपल देती हूँ। और एक और चीज़, कभी भी जब भी आपको देखना हो नेगेटिव किस किस टाइप की लाइंस का बनेगा, जो भी लाइन आपको इस टाइप के, देखो ये वाली जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव के लिए, कोई भी अगर लाइन इस फॉर्म में दिख जाए, जैसे डिक्रीजिंग होता हुआ ऐसे दिख जाए, ऐसे, ये तो थोड़ा गलत बन गया, ये इस टाइप की जब लाइन होगी ना, ऐसे डिक्रीजिंग वाली लाइन, उसका स्लोप हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो जिसकी ये माइनस को इग्नोर करके जी ये एक्स की वैल्यू बड़ी होगी ना, जो ये वाला को नंबर बड़ा होगा, वो उसका स्लोप क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब पढ़ते हैं वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। देखो जब भी आप कोई लाइन ड्रॉ करोगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो यू विल फाइंड, कोई भी लाइन बना लो, मान लो मैंने ये लाइन बनाई, आप हर एक लाइन को एक्सटेंड करके एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को कट करोगे, तभी आप समझ पाओगे। तो क्या ये लाइन वाई एक्सेस को कट कर रही है, देखो इसको कट किया, तो मैं थोड़ा एक बार बड़ा डायग्राम बना देती हूँ ताकि उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। जैसे मैंने ये लाइन बनाई, तो क्या इस लाइन ने y को, जब भी हम y इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो y एक्सिस की बात करेंगे, तो क्या ये लाइन y एक्सिस को कट कर रहा है, यस कट कर रहा है। तो जब इसने इस पॉइंट को इस पॉइंट पे कट किया, तो क्या ये आपको डिस्टेंस पता चल सकता है, हमें पता है ये वाला पॉइंट क्या होता है, 0,0 होता है, फिर 1 2 3 ऐसे करके, क्या ये डिस्टेंस निकाल लोगे। ये जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस है वाई इंटरसेप्ट, दिस डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट।
ओके, तो कोई भी लाइन जब वाई एक्सिस को कट करती है तो एक वो डिस्टेंस बनाती है ओरिजिन से लेके उस लाइन तक का, और वो जो डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ आपके पास दो ग्राफ है। जैसे आप ये वाला ग्राफ देखो, जब आपने ये लाइन ड्रॉ किया तो इस लाइन हम वाई की ही बात करेंगे, तो वाई एक्सिस को कट किया कहाँ पे किया, यहाँ पे। तो मुझे एक बात जल्दी से बताओ, ये पॉइंट कैसा दिखेगा? अगर ये 5 है तो ये क्या 0,5 हो जाएगा? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5। और देखो, क्या ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेप्ट। और जल्दी से बताओ, ये वाई इंटरसेप्ट मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस? यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 5 है, तो यही हो जाता है 5 यूनिट। अब आपको ना कभी भी देखिए डरना नहीं है कि ओ मुझे वाई इंटरसेप्ट कैसे निकाल पाऊंगी, मुझे तो समझ नहीं आएगा। सोचना ही नहीं है कुछ, आपके पास हर बार ना इक्वेशन गिवन होती है, उसी इक्वेशन को देख के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, व्हाट इज द इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, राइट। तो ये जो 5 है ये क्या बताएगा, y इंटरसेप्ट। देखना जरा डायग्राम से भी क्या 5 मिल गया, और ये 2 क्या बताएगा, 2 बताएगा स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, सिमिलरली देखो ये इक्वेशन है y इक्वल टू 2x माइनस 1। अब मैंने आपसे पूछा y इंटरसेप्ट क्या है, आप बोलोगे 1, फिर हो जाएगा गलत। रीजन इज पूरा का पूरा -1। क्यों -1? अब ये कैसे समझोगे, देखो ये जब ये लाइन आई तो इसने y एक्सिस को कट किया, बट दिस टाइम इट इज नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये देखो ये कितना डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस तो 1 है, राइट। लेकिन ये 1, ये वाला भी 1 डिस्टेंस है, ये भी 1, तो इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? इसलिए हम लगाएंगे नेगेटिव साइन। नेगेटिव से पता चलेगा कि वो नेगेटिव वाई एक्सिस के 1 पे कट कर रहा है। ठीक है, दैट इज वाई इस केस में जब आप स्लोप इंटरसेप्ट निकालोगे, यहाँ पे जब मैं आपसे बोलूंगी वाई इंटरसेप्ट बताओ क्या है, तो आप बोलोगे वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -1। और स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू 2। नाउ अभी तक हमने जो सीखा है उसको समराइज करते हैं। आपके पास ये 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, ठीक है। इनके आपको स्लोप और वाई इंटरसेप्ट बताना है। मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, तो थोड़ा केयरफुल रहना आंसर करने से पहले। नाउ एक बार हिंट दे देती हूँ, जब हमारे पास y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होता है तो ये जो a होता है दिस टेल्स यू विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्लोप, राइट। एंड ये जो b होता है विद द साइन, वट एवर द साइन इज विद b, ये आपको बताता है y इंटरसेप्ट। ठीक है, चलो अब जल्दी से बताओ क्या होने वाला है इस इक्वेशन को। और हमेशा याद रखना आपकी जो इक्वेशन होगी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का कहने का मतलब y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, वाई के आगे सिर्फ और सिर्फ +1 होना चाहिए और कुछ नहीं। अगर है y के आगे कुछ तो प्लीज उसको राइट हैंड साइड में भेज दो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे। सो नाउ वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। जल्दी से बताओ, पहले आप अपने आंसर्स लिखो फिर मैं अपने आंसर्स बताती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो x का कोएफिशिएंट 2 है तो स्लोप हो जाएगा 2, और यहाँ पे b आपका क्या है +3, तो y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा +3। अब इस वाले में आते हैं, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, अच्छा y के आगे 1 है मीन्स मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ, x के आगे -1/3 है तो स्लोप हो जाएगा -1/3। अब y तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे, अगर नथिंग इज रिटन इसका मतलब कहीं ना कहीं 0 रहा होगा, राइट। तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0 हो गया। अब y इक्वल्स टू 0 इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि कुछ भी नहीं है। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0 × x + 0, 0 है ना, तो 0 को तो हम अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो इसका मतलब a भी क्या है 0 और b भी क्या है 0, ये भी 0 और ये भी क्या हो गया 0 हो गया। अब इसका बहुत सारे बच्चे आंसर करेंगे 1 और 4 और ये आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत होगा, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, y के आगे कौन है यहाँ पे 2 है, इसलिए गलत हो गया। तो पहले आपको इसको चेंज करना है, तो y इस 2 को इधर भेजो, जब 2 को भेजोगे तो ये हो जाएगा 1/2x + 4, राइट। इसका मतलब 1/2x प्लस इसको अलग करो तो ये हो गया 4/2 विच इज इक्वल टू 2। क्या अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा है ax + b, इसका मतलब ये भी गलत था और ये भी गलत था। नाउ व्हाट इज द स्लोप, x के आगे कौन है हाफ, तो ये हो गया हाफ स्लोप। और व्हाट इज द y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट इज 2, सो यहाँ पे हो गया 2। सो 1 और 4 गलत है, आपका करेक्ट आंसर ये जो 1/2 है ये करेक्ट है, और ये जो 2 है ये भी आपका क्या है करेक्ट है। तो क्या इक्वेशन देके आप स्लोप और इंटरसेप्ट हमेशा बता सकते हो?
ठीक है, चलो अब हम आपके बुक में जो समरी गिवन है उसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से। इन द इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, राइट, तो व्हाट इज ए? ए होता है हमारे पास स्लोप, ए रिप्रेजेंट्स द स्लोप एंड बी रिप्रेजेंट्स द y इंटरसेप्ट, राइट। अब मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड और थर्ड पॉइंट ना अभी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी आपको वैसे ग्राफ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो जब सेकंड और ये मेरे पास एक थर्ड पॉइंट है, ये मैं टाइम आने पे समझाऊंगी, मतलब एंड ऑफ द वीडियो तक इसी एक्सरसाइज के, तब मैं ये एक्सप्लेन करूंगी, अभी एक्सप्लेन नहीं करती, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं 2.6 एक्सरसाइज, जहाँ पे हम सीखेंगे ग्राफ को ड्रॉ करना। 2.6 एक्सरसाइज जहाँ पे हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस, राइट। इन ईच केस रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रोल भी बताना है हमें, ठीक है, और एक ही ग्राफ पे हमें ड्रॉ करना है। तो पहली बात तो हम सीखेंगे कि ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, राइट, और एक ही पे ड्रॉ करना वो भी सीखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं फर्स्ट पार्टी बताऊंगी, बाकी नेक्स्ट वीडियोज में मैं सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बताऊंगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। अब एक एक करके ड्रॉ करते हैं। Let's start with the y equal to 4x. अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? So, जब आप ग्राफ ड्रॉ करना हो ना, तो एक आप ऐसी छोटी सी टेबल ड्रॉ करना, ओके, x और y। आपको वैसे तो 3 पॉइंट काफी, 2 पॉइंट भी काफी होता है, बट 3 पॉइंट से आपका लाइन एकदम करेक्ट बनता है। अगर गलती से कोई एक आपने आंसर गलत निकाला हो तो तीसरा पॉइंट बता देगा कि देयर इज सम मिस्टेक, इसलिए बेटर टू टेक 3 पॉइंट सो दैट आपका लाइन बिल्कुल सही बने। एक्स और वाई, अब जैसे बचपन में करते थे, एक्स की वैल्यू लेते थे, वाई निकालते थे, वही चीज़ें करनी है। अब यहाँ पे आप बताओ किसकी वैल्यू पुट करो सो दैट दूसरी वाई या एक्स ऑटोमेटिकली आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो वाई ऑटोमेटिकली निकलेगा। तो बस ये थोड़ी सी समझदारी रखनी है। तो मैं एक्स की जगह क्या लूँगी, सबसे पहले ज़ीरो लूँगी। अगर आप एक्स की वैल्यू ज़ीरो लेते हो तो इसका मतलब y इक्वल टू 4 × 0 विच इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। सिमिलरली x की वैल्यू मैं लेती हूँ 1, तो y कितना आ जाएगा, 4 × 1 विच इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया y की वैल्यू, जैसे आपने 1 लिया तो y की वैल्यू 4 आ गई। सिमिलरली x की वैल्यू लो, अब आप कुछ भी ले सकते हो, नेगेटिव ले लो, हाँ नेगेटिव ले लेती हूँ, -2 ले लेती हूँ। ऐसा ना लगे ना आपको कि हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते। तो y इक्वल्स टू 4 और x की वैल्यू -2, तो ये कितना आ गया आपके पास, -8। लेकिन ना मेरे पास -8 नीचे मैं ज़्यादा नहीं जा सकती, इसलिए मैं एक काम करती हूँ, 1 ही ले लेती हूँ। आप कुछ भी ले सकते हो ना, बट मेरे ग्राफ में देखो नीचे नेगेटिव तक नहीं जा रहा, सो क्यों प्रॉब्लम करना। हमने ले लिया y की वैल्यू, x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, ओके। अब इसको लोकेट करते हैं। तो हमने y की वैल्यू, x की वैल्यू -1 ली, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। लेट्स लोकेट द पॉइंट। तो मैं इसको पहले रेड से ड्रॉ करूंगी, x0 y0, विच पॉइंट, ये वाला पॉइंट, डन। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। फिर x की वैल्यू -1 यहाँ पे होगा, तो और y की वैल्यू भी कितनी दे रहे हैं इन्होंने, -4, ये वाली लाइन। और चेक करो कि तीनों पॉइंट सेम लाइन में आ रहे हैं। तो मैं ये ट्राई करती हूँ, मुझे आता तो नहीं है ट्राई करना, एक सेकेंड। मैं रूलर यूज़ नहीं कर पाई, सीख कर आऊँगी पहले फिर यूज़ करूँगी, तो अभी मैं डायरेक्ट फ्री हैंड ही यूज़ करती हूँ। तो ये देखो, इस लाइन को ड्रॉ करो, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। जैसे आप ये लाइन ड्रॉ करो ना, मेक श्योर इसका नाम लिख दो, दिस इज y इक्वल टू 4x। इसको स्मॉल कर देते हैं, ओके। चलो अब हम लेते हैं y इक्वल टू 2x। नेक्स्ट लाइन, y इक्वल टू 2x। तो इसके लिए भी हम टेबल बनाएंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेना, लेकिन अभी मेरे पास ना यहाँ नंबरिंग्स कम है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग लूंगी। एक 0 0 तो हमेशा लेते हैं। एक्स की वैल्यू 0 लो, अगेन यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करना ज़्यादा आसान है, तो अभी हम इसको सॉल्व करें। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू भी 0। एक्स की वैल्यू 1 लो, तो वाई की वैल्यू, अगर एक्स 1 लेते हो तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 2। ऐसे सॉल्व करने की दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ये फर्स्ट टाइम था आपके लिए, इसलिए समझा रही थी। सिमिलरली अगर एक्स की वैल्यू मैं लूँगी इस बार -2 ले लेती हूँ,
अगर x की वैल्यू -2 लेंगे तो 2 -2 विच इज इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू -4. लेट्स ड्रॉ दिस लाइन यूजिंग ग्रीन कलर. x की वैल्यू 0, y 0, ये वाला पॉइंट आया, ठीक है. जब आपने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 2 आई, ये ली. फिर उसके बाद जैसे आपने x की वैल्यू 2 ली, नहीं हमने तो -2 लिया था ना, x की वैल्यू हमने -2 लिया था, ठीक है. तो जैसे आपने x की वैल्यू -2 लिया, y की वैल्यू कितनी आ गई, -4, तो ये रहा -4. नाउ ड्रॉ दिस टू लाइन्स अगेन. ये लाइन हमारी बन गई, ठीक है. दिस इज y इक्वल टू 2x. सिमिलरली लेट्स ड्रॉ द लाइन y इक्वल टू x. तो ये तो सबसे सबसे प्रिटी लाइन होती है. क्यों होती है? क्योंकि अभी आप खुद समझ जाओगे. जरा इसको ड्रॉ करो, x एंड y. x की वैल्यू 1 लो तो y की वैल्यू भी x1 तो y की वैल्यू 1, x2 तो y की वैल्यू 2, x0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू भी माइनस, इसलिए प्रिटी होता है. लेट्स ड्रॉ दिस विद कौन सा कलर ले, ब्लैक ले लेते हैं, चलो ब्लू लेते हैं. x0 तो y भी 0, x1 तो y 1, x2 तो y की वैल्यू भी 2, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -1, -2 तो -2. अगर आप इन सारे पॉइंट्स को लोकेट करोगे तो यू विल फाइंड दिस लाइन. y इक्वल टू एक्स. 3 लाइन है. अब जल्दी से देख के बताओ किसका स्लोप सबसे ज्यादा है या कौन सी लाइन सबसे ज्यादा स्टीपर है. तो हमने क्या सीखा था, जिसका कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होगा उसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा. तो किसका कोएफिशिएंट सबसे बड़ा है, और लाइन से भी देखो कौन सबसे ज्यादा ऊंचा है, सबसे बड़ा है, विच इज 4x. तो इसका मतलब ये लाइन क्या है, मोर स्टीपर. ऑफ हु इज द फ्लैटेस्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस लाइन विल बी द फ्लैटेस्ट लाइन, ठीक है. सो इसका स्लोप सबसे ज्यादा, इसका उससे कम, और इसका सबसे ज्यादा कम. तो इसी चीज को आप लिख लेते हैं. चलो एक और चीज बताओ, यहाँ पे व्हाट इज द इंटरसेप्ट. ये जितनी भी 3 लाइनें हैं इनका इंटरसेप्ट क्या है. तो अगर आप नोटिस करो, क्या कोई भी लाइन वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, 0 पे कट कर रही है ना. इसके अलावा 1 2 3 यहाँ पे तो नहीं कट कर रही, 0 0 से पास हो रही है सारी की सारी लाइन्स. इस केस में इसका मतलब y इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0. जब y कोई भी लाइन y एक्सिस को 0 के अलावा कहीं भी और कट नहीं करती, ऑब्वियसली 0 पे ही कट करेगी, एक ही बार कट करती है. तो इस केस में आप ऐसे लर्न कर लो, 0 से पास हो रही है, इसका मतलब y इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0 हो गया. डन. तो यहाँ पे आप इस सारी चीज़ें लिख लेते हैं. सो सबसे पहले a बताओ क्या होता है, a गिव्स द. तो हमारे पास क्या क्या लाइनें थी, y इक्वल्स टू 4x, y इक्वल्स टू 2x एंड y इक्वल टू x, राइट. एक चीज नोटिस करो, ये जितनी भी लाइंस हैं किस फॉर्म की हैं, ज्यादातर लाइन क्या है, y इक्वल्स टू ax फॉर्म है, राइट. और इसका मतलब, और वेयर a क्या डिनोट करता है, a इज द स्लोप ऑफ लाइन. एक और काम करते हैं. तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया, अब आपको स्लोप बताना है, इंटरसेप्ट बताना है. तो यहाँ पे व्हाट इज द स्लोप, ये आपके पास लाइन y इक्वल टू 4x. तो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, x को कोएफिशिएंट क्या है, 4. सिमिलरली व्हाट इज द स्लोप, यहाँ पे इसका स्लोप क्या हो गया, 2. और इसका स्लोप, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, 1, तो ये आ गया 1. y इंटरसेप्ट पे आते हैं. तो y इंटरसेप्ट क्या होता है, प्लस कांस्टेंट. अब यहाँ पे प्लस तो है नहीं, इसका मतलब क्या आ रहा होगा, यहाँ पे क्या, +0. इसको एक सेकेंड, इसका मतलब क्या रहा होगा, +0, ये भी +0 और ये भी +0. सो व्हाट इज द y इंटरसेप्ट, इन ऑल द केसेस y इंटरसेप्ट इज 0. और आप खुद भी देखो कि ये जो y लाइन है वो कहाँ से पास हो रहा है, 0 से पास हो रहा है, राइट. सो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से ही कितना है, 0, क्योंकि पास ही कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से. और y इंटरसेप्ट क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन वेयर इट कट्स द y एक्सिस. सो ओरिजिन से ओरिजिन का डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा. तो इसलिए y इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0. तो ये तो आपने स्लोप और y इंटरसेप्ट बता दिया. नाउ टेल मी हु इज द मोर, हु इज द स्टीपेस्ट लाइन, सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट कौन है. तो क्या देखा था हमने, जिसका कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो क्या होगा आपका मोर स्टीपेस्ट, या उसका स्लोप क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा. सो y इक्वल टू 4x, ठीक है, ये क्या बन जाएगी आपकी सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट लाइन. और y इक्वल्स टू x क्या बन जाएगी आपकी, लेस्ट लीस्ट स्टीपेस्ट बोल दो, लीस्ट स्टीपेस्ट.
लीस्ट स्टेप लाइन। ठीक है ना। बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। टिल देन अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।